तो मेरे ओड समाज के सभी साथियों को मेरा नमस्कार और मैं हूं सचिन ओड नई दिल्ली से। तो साथियों, आज जो मैं कहानी आपको बताने जा रहा हूं मां जसमा की, वो केवल एक कहानी नहीं है, ये हमारे समाज का गौरव है और ये हमारी पहचान है। एक ऐसी बेटी की कहानी मैं आज आपको बताऊंगा जिसने बचपन में अपनी मां खो दी, सौतेली मां के ताने सहे, दुख देखा, फिर भी अपने नाम को इतिहास में अमर कर गई, और वो है मां जसमा। आज भी राजस्थान और गुजरात के कई इलाकों में लोग सम्मान से उनका नाम लेते हैं, तभी मैंने भी उन्हें मां जसमा कहकर पुकारा। ऐसी बेटी हर समाज में पैदा नहीं होती, और आज की ये कहानी ओड समाज की शान है, मां जसमा ओडण की कहानी। अब मैं आपको शुरू करके बताता हूं। सोरठ काठियावाड़ की धरती पर दलाजी ओड के घर एक प्यारी सी बेटी का जन्म हुआ और उसका नाम जसमा रखा गया। लेकिन किस्मत ने बचपन से ही जसमा की परीक्षा शुरू कर दी थी। जन्म के कुछ ही दिनों बाद उसकी मां इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी, यानी कि उनके जीवन की समस्याएं शुरू हो चुकी थी, जिसे अभी मां बोलना भी नहीं आता था, और उसके सर से मां का साया उठ जाना अपने आप में बहुत बड़ा दुख है। अब घर में सन्नाटा था और दलाजी के सामने सबसे बड़ी चिंता थी कि इस छोटी बच्ची का पालन पोषण कैसे होगा। तो इसीलिए उन्होंने दूसरी शादी कर ली और वो नई पत्नी को घर ले आए। लेकिन नई मां ने जसमा माता को कभी सच्चा प्यार नहीं दिया। कई बार छोटी जसमा रोते रोते अपने काका के पास जाती और अपनी सौतेली मां की शिकायत करती। तब दलाजी उसे सीने से लगाकर समझाते, उसकी हिम्मत बढ़ाते और उसकी सौतेली मां को डांट भी लगाते। तो साथियों, ओड समाज के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा। ओड समाज शुरू से ही बहुत मेहनती रहा है, ईमानदार रहा है और अपने हुनर के लिए जाना जाता है। मिट्टी का काम हो, घर बनाना हो, बड़े बड़े तालाब खोदने हो, ओड समाज का कोई मुकाबला नहीं है आज भी। जब किसी गांव में तालाब या जोहड़ बनाने की जरूरत पड़ती थी तो सबसे पहले ओड समाज को ही बुलाया जाता था। पूरा कबीला एक जगह से दूसरी जगह जाता था, दिन रात मेहनत करता था और सूखी धरती को उसी पानी से भर देता था। और इसी मेहनतकश और स्वाभिमानी समाज में जसमा बड़ी हो रही थी। तो दोस्तों, ओड समाज की जिंदगी कभी एक जगह टिककर नहीं रही है, और कई अंग्रेज इतिहासकारों ने ओड समाज को ट्राइबल कहकर भी पुकारा था, क्योंकि ये लोग काम की तलाश में पूरा परिवार लेकर एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। लेकिन सच क्या है? सच ये था दोस्तों कि ओड समाज मेहनत से जीने वाला समाज था। जहां काम मिलता था वहीं अपना डेरा वो डाल लेते थे, और जब तक तालाब, जोहड़ या मिट्टी का काम पूरा ना हो जाए, पूरा का पूरा परिवार भाई वहीं रहता था। तो ये लोग धरती को पानी देते थे, सूखे हुए गांवों को जीवन देते थे, लेकिन बदले में खुद की जिंदगी बहुत संघर्ष में गुजारते थे हमारे ओड समाज के लोग। फिर एक साल काठियावाड़ की धरती पर ऐसा सूखा पड़ा कि चारों तरफ हाहाकार मच गया। बारिश की एक एक बूंद को लोग तरस गए, तालाब सूख गए, खेत बंजर हो गए, जानवर प्यास से मरने लगे। और अब ओड कबीलों के सामने सबसे बड़ा सवाल था, पेट कैसे पालें। तब मजबूरी में कई ओड कबीले अपना घर बार छोड़कर गुजरात की तरफ काम की तलाश में निकल पड़े। इसी सफर के दौरान एक दिन दो ओड कबीलों की मुलाकात हो गई। भाई दलाजी ओड आगे बढ़े और प्यार से बोले, भाई तुम कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो? तो सामने वाले लोगों ने बोला, भाई हम भी ओड हैं और काठियावाड़ के रहने वाले हैं। तो ये सुनते ही जो दलाजी थे उनमें अपनापन सा आ गया, भाई ओड ओड है। तो उन्होंने पूछा, काठियावाड़ में कौन से परगने के हो, किस एरिया के हो? तो सामने से जवाब आया, हम झालावाड़ परगने के हैं, हम झालावाड़ से हैं। बस इतना ही सुनना था। भाई दलाजी खुश हो गए, अरे फिर तो हम ओड ओड भाई हुए, आओ भाई गले मिलो, है ना। और देखते ही देखते दोनों कबीले खुशी से एक दूसरे के गले लग गए, दोनों क्योंकि ओड समाज के थे। तो दोस्तों, यही तो असली पहचान थी ओड समाज की, जहां खून से पहले बिरादरी का रिश्ता निभाया जाता था। याद रखना ओड समाज के लोगों। अब औरतें भी भाई बात करने लगी आपस में। दलाजी की पत्नी ने प्यार से पूछा कि बहन, आपके परिवार में कौन कौन है? तो भाई भलाजी की पत्नी बोली, बहन हम काम की तलाश में गांव छोड़कर यहाँ पर आए हैं, और पीछे हमारा 15-16 साल का एक बेटा है जो कुछ दिनों बाद हमारे पास आ जाएगा। तो ये सुनकर दलाजी की पत्नी बोली, जब तक तुम्हें अच्छा काम नहीं मिल जाता तब तक तुम लोग हमारे डेरे में रह सकते हो, है ना, हमारा डेरा है यहाँ पे। तो दोस्तों, आज के समय में लोग अपने रिश्तेदारों को घर में नहीं रखते, लेकिन उस समय ओड समाज एक दूसरे का सहारा बनता था, और धीरे धीरे दोनों परिवारों में अपनापन बढ़ने लगा, और फिर एक दिन दोस्ती रिश्तेदारी में बदल गई। तो दलाजी की सौतेली बेटी जसमा का विवाह भलाजी के बड़े बेटे रूड़ाराम यानी टिकन सिंह से कर दिया गया। तो कहते हैं दोस्तों, जसमा जितनी सुंदर थी उतनी ही वो संस्कारी थी, मेहनती भी थी, और टिकम सिंह भी कोई साधारण इंसान नहीं थे।
धीरे धीरे उसने अपने काम, अपनी मेहनत से इतना नाम कमाया कि लोग दूर दूर तक उसको पहचानने लगे। तालाब बनवाना हो, मिट्टी का कोई बड़ा काम करवाना हो, निर्माण का कोई ठेका लेना हो, लोग सबसे पहले टीकम सिंह को याद करते थे। तो देखते ही देखते वो एक मशहूर ठेकेदार बन चुका था। लेकिन दोस्तों, किस्मत अभी जसमा और टीकम सिंह की जिंदगी में एक ऐसा तूफान लाने वाली थी जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। अब हुआ क्या, यहां से कहानी शुरू होती है जसमा ओडनी की। आपको पता चलेगा कि उन्होंने क्या क्या संघर्ष किया था और उनको क्यों याद रखा जाता है। तो दोस्तों, एक समय ऐसा भी था जब ओड समाज की बहुत इज्जत हुआ करती थी, बहुत ज्यादा इज्जत हुआ करती थी, और ओड समाज अपनी आन बान और मेहनत के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। तो होता क्या है, लेकिन फिर समय बदला, है ना। और क्या हुआ, बाहर से हमलावर आए, मुस्लिम आक्रांता आए, राजपूत वंशों को उन्होंने बर्बाद करके रख दिया। जिसके बाद बहुत से राजपूत परिवार अपने इलाकों को छोड़कर अलग अलग जगहों पर रहने लगे जाकर, और इन्हीं में ओड समाज भी था। हमारे समाज के लोग भी बिखर गए। अब होता क्या है आगे अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, ओड समाज का काम बहुत कठिन होता था। ठीक है, तालाब खोदना, जैसा मैंने आपको बताया, बांध बनाना, नदी नाले तैयार करना, पत्थर ईंट से बड़े बड़े किले और मकान बनाना, और ये सब काम ओड समाज बहुत अच्छे से करता था। मतलब ये काम करने में हमें कोई ज्यादा तकलीफ या समस्या नहीं आती थी। अब इसी समाज में जन्म हुआ था जसमा ओडनी का, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया। और जसमा का जो पियर था वो था सोरठ काठियावाड़, और जसमा की जो शादी हुई थी वो टीकम सिंह यानी रूड़ाराम ओड के साथ हुई थी। अब टीकम सिंह बहुत बड़े ठेकेदार माने जाते थे। ठीक है, वो बहुत बड़े ठेकेदार थे, उनका नाम चलता था बहुत अच्छा खासा। अब कहानी पहुंचती है गुजरात के पाटन नगर में। पाटन वो शहर है जहां आज भी लोग उन्हें पूजते हैं। उस समय वहां राजा सिद्धराज जयसिंह राज किया करते थे, लेकिन लगातार 3 साल तक वहां पर पाटन में बारिश जो है वो नहीं हुई थी। चारों तरफ सूखा पड़ गया था, बहुत तरफ मतलब हाहाकार मचा हुआ था, लोग पानी के लिए तरसने लगे थे, खेती बर्बाद हो गई थी, तालाब सूख गए थे। तब राजा बहुत परेशान हुआ, बहुत ज्यादा तंग हुआ। उसने अपने मंत्रियों को बुलाया और बोला कि कुछ ऐसा करना होगा जिससे जनता को पानी मिल सके, लोग वरना प्यास से मर जाएंगे। तब फैसला लिया गया कि एक बहुत बड़ा तालाब बनाया जाएगा और जिसका नाम रखा जाएगा सहस्त्रलिंग तालाब। इस तालाब का नाम याद रखना दोस्तों, आगे आपको पता चलेगा इसके साथ क्या हुआ था। तो अब इतना बड़ा तालाब बनाना कोई आसान काम तो नहीं था, है ना भाई। तालाब बनाने में आपको पता है बहुत काम लगता है। तो राजा के मंत्री ने बोला, महाराज इसके लिए किसी अच्छे ठेकेदार को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि वही कोई अच्छा ठेकेदार अगर होगा वो काम कर सकता है। तो सभी के जुबान पर केवल एक ही नाम था, वो था टीकम सिंह ओड, क्योंकि उस समय तालाब बनाने में ओड समाज का कोई मुकाबला था ही नहीं भाई। ओड समाज के आगे कोई नहीं टिकता था। तो राजा ने तुरंत संदेश भिजवाया कि भाई कुछ ही दिनों बाद टीकम सिंह दरबार में पहुंचे। तो उन्होंने हाथ जोड़कर बोला कि भाई क्या आदेश है महाराज, बताओ मैं क्या सेवा कर सकता हूं। राजा ने कहा, हम बहुत बड़ा तालाब बनवाना चाहते हैं, क्या तुम ये काम कर सकते हो। अब टीकम सिंह ने गर्व से कहा कि महाराज हम ओड लोग मिट्टी और तालाब के काम में बहुत माहिर हैं, आप हुक्म तो करो, मैं सैकड़ों ओड परिवारों को बुलाकर काम शुरू करवा दूंगा, आप सिर्फ आदेश दो। तो दोस्तों, यहां से शुरू होती है जसमा ओडनी की जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी, जब वो लोग काम करने यहाँ पर आएंगे। तो एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आज भी हम सब गर्व महसूस करते हैं जितने ओड समाज के लोग हैं। तो टीकम सिंह ने राजा का काम स्वीकार कर लिया। फिर क्या था, सैकड़ों ओड मजदूरों को बुलाया गया, सहस्त्रलिंग तालाब की खुदाई शुरू हो गई। तालाब के किनारे ही ओड समाज के लोग अपना अपना डेरा डालकर रहने लगे। थोड़ा अलग टीकम सिंह का भी डेरा था, वहां पर वो वहीं अपने पति के साथ रहने के लिए जसमा ओडनी भी आई हुई थी, है ना। तो दोस्तों, कहा जाता है कि जसमा बहुत सुंदर थी, उसकी सुंदरता के आगे स्वर्ग की अप्सराएं भी फीकी लगती थी, और पूरे पाटन नगर में जसमा जी की सुंदरता का वर्णन चलता था। और जब भी लोग बात करते थे कहते ऐसी सुंदर औरत हमने पहले कभी नहीं देखी। तो जयसिंह राजा को जब पता चला, उसके मन में लालच आ गया, उसने अपने गुप्तचरों से जसमा के बारे में पता करवाया। फिर एक दिन राजा तालाब का काम देखने के बहाने टीकम सिंह के डेरे के पास पहुंचा, और जैसे ही उसकी नजर जसमा पर पड़ी, वो जसमा की सुंदरता का दीवाना बन गया। राजा ने मन में ठान लिया कि जसमा को महल में लाकर अपनी रानी बनाऊंगा। अब राजा की नीयत खराब हो गई और उसने अपने महल की बांदियों को बुलाया और कहा कि जाओ किसी भी तरह जसमा को समझाकर महल में लेकर आओ। तो राजा की बांदियां जसमा के पास गई। उन्होंने जसमा को लालच देते हुए कहा कि तुम जैसी सुंदर औरत मिट्टी का काम करने के लिए नहीं बनी है, तुम महलों की रानी बनो और रानी बनकर राज करो और अपने पति को छोड़ो, हमारे साथ महल में चलो।
तो दोस्तों अब यहां जसमा ओढ़नी ने वो जवाब दिया जिस पर पूरा ओढ़ समाज आज भी गर्व करता है। मां जसमा ने गुस्से में कहा, मैं ओढ़ खानदान की ओढ़ राजपूतनी हूं, पतिव्रता नारी हूं, अगर किसी ने मुझ पर गंदी नजर डाली उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इसके बाद जसमा ने अपने पति टीकम सिंह को बताया कि हमें यहां से चले जाना चाहिए, राजा की नीयत ठीक नहीं है। तो अब टीकम सिंह भी समझ चुका था कि मामला बहुत बिगड़ सकता है। उसे लगने लगा कि अब खून खराबा भी हो सकता है। उसने चुपचाप तलवारों और भालों का इंतजाम करना शुरू कर दिया। पाटन नगर छोड़ने की तैयारी होने लगी, लेकिन दोस्तों राजा सिद्धराज जयसिंह जसमा को इतनी आसानी से जाने देने वाला नहीं था। तो दोस्तों जब राजा की बांदियां वापस महल में पहुंची तो उन्होंने राजा जयसिंह को सच सच बता दिया। उन्होंने कहा, महाराज जसमा किसी भी कीमत पर महल में आने को तैयार नहीं है। बस फिर क्या था, राजा का घमंड और लालच दोनों बढ़ गया और उसने सोचा अगर प्यार से नहीं मानती तो जबरदस्ती उसको मैं लेकर आऊंगा, पर जसमा को लाऊंगा। तो राजा अपने सैनिकों को लेकर सीधे टीकम सिंह के डेरे की तरफ निकल पड़ा। लेकिन दोस्तों टीकम सिंह पहले ही राजा की नीयत समझ चुका था। उसने रातों रात ओढ़ समाज के लोगों को पाटन नगर छोड़ने का बोल दिया था और राजा ने पीछा किया और रास्ते में जाकर पूरे ओढ़ कबीले को उसने घेर लिया। चारों तरफ सैनिक ही सैनिक थे भाई। राजा ने जसमा से कहा, मेरे साथ महल चलो। लेकिन दोस्तों जसमा ओढ़नी ने वो शब्द बोले जो आज भी इतिहास में गूंजते हैं। जसमा ने सीना तानकर बोला, मैं अपने सतीत्व पर आंच नहीं आने दूंगी, चाहे मुझे अपनी जान क्यों ना गंवानी पड़े। हम यहाँ तालाब बनाने आए हैं, अपनी इज्जत लुटवाने नहीं आए हैं। बस इतना ही सुनना था। ओढ़ वीरों ने अपनी अपनी तलवारें निकाल ली और देखते ही देखते राजा की सेना पर हम टूट पड़े। तो चारों तरफ तलवारों की आवाज गूंजने लगी। दोस्तों कहते हैं उस समय जसमा में ऐसी शक्ति आ गई मानो खुद मां चंडी रणभूमि में उतर गई हो। तो वो अपने पति टीकम सिंह के ओढ़ वीरों के साथ दुश्मनों पर टूट पड़ी और धीरे धीरे सैनिकों को मौत के घात उतारती गई। और टीकम सिंह की पीठ में एक कायर सैनिक ने तलवार घोंप दी। उसके शरीर से खून बहने लगा और वो जमीन पर गिर पड़े। और अपने पति को उस हालत में देखकर जसमा का दिल टूटा। वो लड़ते लड़ते टीकम सिंह के पास पहुंची, फिर अपनी तलवार खुद अपने सीने में उतार ली और अपने पति के पास ही धरती पर गिर पड़ी। और मरते मरते जसमा ने राजा जय सिंह को श्राप दिया कि तेरे इस तालाब में कभी पानी नहीं रुकेगा, क्योंकि तूने एक पवित्र स्त्री का अपमान किया है। दोस्तों कहा जाता है कि उसी दिन से पाटन का वो तालाब कभी पूरी तरह पानी से नहीं भर पाया। आखिरी सांस लेते हुए जसमा ने अपने ओढ़ समाज के लोगों से कहा कि अगर कोई ओढ़ राजपूत मेरी बात को सुन रहा है तो हमें एक साथ जलाना, ताकि मैं अपने पति देव के साथ रह सकूं। दोस्तों तभी से जसमा को सती जसमा माता कहा जाता है। किसी ने उन्हें वीरांगना जसमा माता कहा तो किसी ने पतिव्रता नारी की मिसाल कही। तो ओढ़ समाज में जसमा सिर्फ एक नाम नहीं है, वो सम्मान है, वो त्याग है और हमारी बिरादरी का गर्व है। तो तभी हम कहते हैं कि कमेंट बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा लिखो जय जसमा माता, जय मां जसमा। जितने भी मेरे भाई गुजरात राजस्थान से इस वीडियो को देख रहे हैं, हम सभी ओढ़ समाज के लोग हैं। आप मेरे से जुड़ो, अपना नंबर दो, मैं आपसे संपर्क करूंगा। मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर ओढ़ समाज के लोग जो जसमा माता में मानते हैं वो कमेंट करेंगे भर भर के, और मैं उनसे बात करूंगा। मुझे बहुत अपनापन महसूस होगा और आगे भी ऐसी कहानियां लाता रहूंगा। आपसे कॉन्टेक्ट करूंगा, आपके एरिया का इतिहास जानना चाहूंगा और कोशिश करूंगा कभी गुजरात जरूर आऊं, कभी पाटन नगर जरूर आऊं। तो साथियों आप ज्यादा से ज्यादा मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना। आपसे इतनी गुजारिश है, यहाँ पे मैं कोई रुपया पैसा चंदा लेने नहीं बैठा हूं। मेरा काम है समाज के इतिहास को जोड़ना और आपकी तरफ वो वीडियो भेजना, और आपका काम है बस उस वीडियो को शेयर कर दो, बस और कुछ भी नहीं करना। कमेंट बॉक्स में जय जसमा माता लिख देना। भाई जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।